सुप्रीम कोर्ट में बैंक पेंशन ऑपरेशन के केस एमसी सिंगला की हियरिंग आज होने वाली थी और वो भी फाइनल हियरिंग होने वाली थी। लेकिन कुछ कारणवश आपकी जो हियरिंग है वो डिले हो गई है। तो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसमें जो आपके डिमांड से एमसी सिंगला की ओर से वो बताई थी और इसकी पूरी टाइमलाइन बताई थी। तो मैंने जिक्र किया था कि आईबीए का स्टैंड या अफिडेविट क्या कोर्ट में जो सबमिट किया है उसकी डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना की बैंक रिटायर से रिलेटेड एक सीरीज वीडियो की आने वाली है। तो आप इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वो दबा के रखिए ताकि सारे वीडियोस आप देख पाए। 15 से 20 वीडियो की सीरीज आएगी जिसमें आपको सारी जो रिटायर्स के रिलेटेड कैलकुलेशन है वो समझाई जाएगी। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, आईबीए ने जो सुप्रीम कोर्ट में अफिडेविट जो सबमिट किया था वो अगस्त 2020 में जो 22 में ये सबमिट किया था। सीनियर ऑफिशियल जो आपके आईबीए के थे उन्होंने ये जो है सबमिट किया था। वाइल ऑफिशियल अफिडेविट डॉक्यूमेंट इजन पब्लिश इन कोर्ट रिकॉर्ड ऑनलाइन, मतलब इसको कोर्ट ने ऑनलाइन नहीं किया था। की पोर्शन क्वार्टेड जो आपका समराइज है, जो आपके एडवोकेसी है बैंक रिटायरी की ओर से उन्होंने इसके बारे में बताया था, उस हिसाब से अफिडेविट में क्या लिखा गया था चलिए देखते हैं। तो देखिए रिस्पोंडेंट की ओर से देखिए जो आपके ब्रजेश्वर शर्मा है, सीनियर एडवाइजर एचआर आई जो आपका आईबीए के है, उन्होंने इसको सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट के आगे। और जो आपका एसएलपीएस एमसी सिंगला केस का नंबर देख सकते हैं 2016 का, सिंगला वर्सेस जो आपका यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है अदर्स के साथ, उनके इसमें जो आपका एफिडेविट है वो सबमिट हुआ था। तो देखिए अभी पोजीशन क्या है और आईबीए ने क्या स्टेटमेंट दी थी उस एफिडेविट में वो देखते हैं। तो देखिए, पेंशन was introduced as a funded scheme in nationalized bank in place of the contributionary provident fund, मतलब जो जो सीपीएफ होता था या पीएफ होता था उसकी जगह ये आपका जो पूरा है वो फंडेड स्कीम है, मतलब बैंक की ओर से पैसा पेंशन में दिया जाता है बेस्ड ऑन कंसेशन बिटवीन बैंक एम्प्लॉय यूनियन एंड आईबीएफ। अकॉर्डिंगली बैंक्स फ्रेम पेंशन रेगुलेशन अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एक्ट। This emphasized that retirement benefit came from negotiated settlement, not statutory obligation, मतलब जो आपका नेगोशिएशन होता है उस हिसाब से जो आपके सैलरी रिलेटेड है, पेंशन रिलेटेड सारी चीजें डिसाइड होगी, ना कि ये स्टैट्यूटरी आपका राइट है, ऐसा आईबीए ने स्टेट किया था। आगे इन्होंने पेंशन ऑपरेशन को लेकर क्या लिखा था, तो देखिए आईबीएस अफिडेविट asserted that there is no provision in the bank employees pension regulation 1995 for any operation of pension that is claimed that pension operation increase pension in line with wages pay revision was not built into the 1995 regulation, मतलब जो आपका पेंशन रेगुलेशन जो आपका चलता है बैंक एम्प्लॉयज का 1995 एक्ट के हिसाब से, उसमें पेंशन ऑपरेशन की कोई भी यहाँ पे अवधि नहीं है कि पेंशन ऑपरेशन बेसिक पेंशन है वो वेज रिविजन में इंक्रीज किया जाए। ये आईबीए का सीधा सीधा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें स्टैंड है। और ये जो आपका 1995 एक्ट क्या है मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में उसके वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा, उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही में देखिए, दिस स्टेटमेंट इज वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय रिटायरी ग्रुप्स, मतलब रिटायरी ने इस स्टेटमेंट का विरोध किया। बीइंग इनकंसिस्टेंट विद रेगुलेशन 35A of the pension regulation which they interpret as a providing for operating basic pension and additional pension per period, मतलब उस स्टेटमेंट में जो आपका 1995 35(1) एक्ट है उसमें ऐसा पेंशन जो ऑपरेशन को लेकर एक लाइन लिखी गई है, उस हिसाब से जो रिटायर्स है वो कह रहे हैं कि पेंशन ऑपरेशन इसमें लिखा है और आपको करना होगा। उसके बारे में डिटेल्स आप जो फ्यूचर वीडियोस में जानेंगे। अब देखिए साथ ही में जो अफिडेविट में और क्या लिखा था, अ कमिटी वाज फॉर्म बाय आईबीए टू कंसीडर पेटिशनर्स रिप्रेजेंटेशन क्लेम रिगार्डिंग पेंशन ऑपरेशन, मतलब जो रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन को लेकर आईबीए ने एक कमिटी फॉर्म की थी। कमिटी डिस्कस इश्यू एंड हियर्ड वेरियस यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स। Supreme Court had given IBA to complete this work and submit report decision on the proposal. This reflects IBA's procedure commitment but not necessarily a substantive acceptance of pension operation claims, मतलब आईबीए ने सारी चीजें सुनी, कमेटी बनाई, लेकिन इन्होंने हमेशा कहा कि पेंशन ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। साथ ही में अफिडेविट में एक और कारण दिया और ये सबसे बड़ा कारण जो है वो आईबीए देता आया है और यही मेन कारण है। देखिए, it would neither be appropriate in principle nor financially viable for banks to accept representation claim for pension operation at par with other category like central government और आरबीआई, मतलब आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह इस डिमांड को हम पूरी नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टली बैंकों को अपनी ओर से पैसा पेंशन ऑपरेशन में देना होगा। आपने कोई फंड तो नहीं बनाया था तो आपको पैसा हमें बैंक की ओर से देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए फाइनेंशियल वायबल नहीं है, हमें जो पैसे का बर्डन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम पेंशन ऑपरेशन की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। दिस
mirrored IBA broader policy stance that pension operation for retirees would impose substantial financial burden on banks। इससे जो बैंक है उस पर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हम पेंशन ऑपरेशन की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, ये एफिडेविट में लिखा गया था। साथ ही में क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी इसको लेकर कैसे हुए तो देखें, रिटायर एडवोकेसी ग्रुप लाइक AIB पार्क एंड अदर्स हैव स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड एफिडेविट क्लेमिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट। इसमें देखिए दे अलीज IBA स्टेटमेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर ऑपरेशन कॉन्ट्राडिक्स, मतलब ऐसा कोई आपका जो ऑपरेशन को लेकर मना नहीं किया गया है 1995 35(1) एक्ट रेगुलेशन में, ऐसा रिटायरी से उनका कहना है। बेसिक पेंशन में जो आपका है वो फॉर्मूला के हिसाब से आपको बढ़ाना चाहिए, ऐसा भी लिखा गया है एक्ट में। अर्लियर सेटलमेंट वेयर IBA हैड अग्री पेंशन ऑपरेशन लाइक कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो अर्लियर सेटलमेंट थे उसमें IBA ने एक बार अग्री भी किया था, ये भी इन्होंने बताया। तो 1995 वाला रेगुलेशन 35(1) क्या है, उसके लिए पूरी सीरीज एक और आएगी, उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एफिडेविट मैटर क्यों करता है, तो देखिए सबसे बड़ा मैटर क्या है इसका कि सेव्स IBA फॉर्मल स्टैंड बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑन वेदर पेंशन ऑपरेशन इज पार्ट ऑफ पेंशन रेगुलेशन। मतलब ये जो 35(1) 1995 एक्ट है उसमें पेंशन रेगुलेशन को लेकर IBA का जो फॉर्मल स्टैंड है वो एफिडेविट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ है। तो ये जो आप जब भी आपका इस पर आर्गुमेंट होगी तब इस पर पूरी तरह से IBA का ये स्टैंड है, उसके खिलाफ आप यहाँ पे जो बैंक रिटायर्स के वकील है वो बोल सकते हैं। आप अब इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। फाइनल टेक्स्ट फॉर वॉचिंग।